राधे राधे। आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज हम बात करेंगे आसक्ति की। आसक्ति एक ऐसी बीमारी जो शायद हर किसी को अपने घेरे में घेरे रहती है और इंसान आसक्तिवश अपना पूरा जीवन सिर्फ मोह माया में बिता देता है और ईश्वर को भूल जाता है। पर सच कहें, सब हमें छोड़ जाते हैं, पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें नहीं छोड़ती। आखिर वो कौन सी चीज़ है, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। हम जीवन भर असंख्य व्यक्तियों से मित्रता करते हैं, पर एक समय आता है जब वे हमें छोड़ जाते हैं। हम अकेले रह जाते हैं, बिल्कुल अकेले। हम अनेक मकान, जमीन, जायदाद, आराम, सुख सुविधाओं की असंख्य वस्तुओं का संग्रह करते हैं। बड़ी सावधानी से उन्हें सहेजते हैं, टूटने पर दुरुस्त कराते हैं, किंतु वे हमें छोड़ देती हैं। हमसे उनका कोई निकट संपर्क नहीं रह पाता। हमारे बंधु, इष्ट मित्र, सगे संबंधी, पद, अधिकार, सार्वजनिक सम्मान, ऊंचे ओहदे सब हमें अकेला छोड़ देते हैं। कोई भी सदा हमारे साथ नहीं रहता। हमेशा हमारे साथ कोई नहीं रहता। हमारा अपना हितैषी और परम सुहृदय इनमें से कोई नहीं। सभी थोड़ी देर के साथी हैं, जैसे मार्ग के मुसाफिर। किंतु एक ऐसी चीज़ है जो सदा सर्वदा जन्म से, उसके भी पहले से हमारे साथ रहती है और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाती है। अब आप पूछेंगे कि वह क्या है? हम उसे लेना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, सदा के लिए अपनाना चाहते हैं। उस मित्र, हितैषी, सहायक का नाम बताइए। तो ध्यान से सुनिए। मनुष्य अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुर्गम कठिनाइयों को पार करता है और अंत में दुर्गति को प्राप्त होता है, दुर्गुणों और पापों के कारण। पिता मरने वाले का साथ नहीं दे सकता, माता साथ नहीं जा सकती, भाई कुछ सहायता नहीं करते, पुत्र काम नहीं आते, गुरु भी दूर हट जाता है, जाति बिरादरी सब मरघट तक पहुंचकर लौट आते हैं। संबंधी, मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं दे सकते। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को लकड़ी और मिट्टी के ठेले की तरह त्याग कर अलग खड़े हो जाते हैं। वे घड़ी भर रोकर रह जाते हैं। चिता को जलता छोड़ प्राणी से मुंह मोड़कर चले जाते हैं और सब छोड़ देते हैं, पर धर्म उसको नहीं छोड़ता। एक धर्मी ऐसा है जो मनुष्य के साथ जाता है, मरने पर भी युग युग तक मनुष्य का त्याग नहीं करता। इसीलिए संसार में धर्म ही मनुष्य का सच्चा सहायक है। वही मनुष्य का सच्चा मित्र, संबंधी, पिता, माता और गुरु है। इसीलिए मनुष्य को शाश्वत, सदा साथ चलने वाले इस धर्म का सतत सेवन करना चाहिए। हमारा मानसिक धर्म। धर्म एक बहुत बड़ा, व्यापक और महान शब्द है। इससे बड़ा अर्थ इसमें समाया हुआ है। संपूर्ण धर्म की व्याख्या आखिर कौन कर सका है? लेकिन धर्म के मूल तत्व हम जान सकते हैं। इन आधारभूत तत्वों को जीवन में उतार तो सकते हैं। इनसे जीवन को सुखी, शांत और तृप्त बना सकते हैं। उन्नति कर समाज में लाभ उठा सकते हैं, स्वयं मन में शांति लाभ कर सकते हैं। वह हमारा धर्म क्या है? तो सुनिए। मानसम सर्वभूतानां धर्म माहुर्मनीषिणा तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मनसा शिव माचरेत। अर्थात बुद्धिमान सब प्राणियों के लिए मुख्य धर्म मानसिक धर्म को कहते हैं। आखिर मानसिक धर्म है क्या? सब प्राणियों के संबंध में अपने मन में सदा कल्याण की भावना रखना, मन वचन कर्म से किसी का बुरा ना चाहना ही मानसिक धर्म है। जैसा हम मन में दूसरे के लिए विचार करते हैं, वैसा ही वातावरण तैयार होता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध का भाव हमारे गुप्त मन में विषैले वातावरण का निर्माण करता है। फिर यही हमें महान हानि पहुंचाता है। इसके विपरीत सब सुखी रहें, सबकी उन्नति हो, स्वस्थ रहें, सबकी समृद्धि हो, ये भाव रखने से स्वयं हमारा मन तृप्त रहता है, दूसरों को भी हमारे आशीर्वाद से लाभ पहुंचता है।
मनसा प्रतिकूलानि प्रेत्य चेहना चेच्छसि भूतानां प्रतिकूलेभ्यो निवृतस्व यतेन्द्रिय। हे मानव, तू संसार में और दूसरे लोक में भी मन की प्रतिकूल भावनाओं को नहीं चाहता, अतः संयम करके तुझे भी प्राणियों के प्रतिकूल कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। जिन कार्यों या विचारों से प्राणियों की भलाई नहीं होती, जिनसे किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, वे अधर्म और पाप मूलक हैं। मनुष्य होकर भी जो किसी का उपकार नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। उनसे अच्छे तो वो पशु हैं जिनका चमड़ा भी मरने के बाद काम आता है। जो मनुष्य धर्म जैसे दैवी गुणों की कामना तो करता है, परंतु अपने आचरण को शुद्ध नहीं बनाता, उसके लिए शुद्ध कर्म करना कठिन है। परंतु जो धर्म की कामना करने वाला आचरण को भी शुद्ध बनाता है, वह कठिन कार्य को भी आसान कर लेता है। महर्षियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से धर्म के अनेक भेद कहे हैं, पर उन सब में जो सबसे ज़्यादा कारक है वो है आत्मसंयम। आत्मसंयम से अर्थ है स्वयं अपने आप को सुधारना। यदि मन पर काबू हो जाए तो सारा संसार अमृत से भरा है। पैर में जूता पहन लेने से सारी पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई प्रतीत होती है। याद रखिए, जो मनुष्य आत्मसंयमी नहीं है, उसकी कोई क्रिया सफल नहीं होती। आत्मसंयम दान, यज्ञ और ज्ञान से भी बढ़कर है। धर्म का रहस्य जानने वाले सत्य और सरलता को परम धर्म कहते हैं। हम वास्तव में जैसे नहीं हैं वैसे दिखाने का ढोंग करना भी अधर्म है। जो किसी का भी कुछ अनिष्ट नहीं करता, उसे न दुष्टों से भय है, न चोरों से, न राजा से। वह परम मित्र एवं निर्भय होकर रहता है। युधिष्ठिर, जो बर्ताव अपने को प्रिय जान पड़ता है, वही सब यदि दूसरों के प्रति किया जाए तो उसे मनीषी पुरुष धर्म मानते हैं। संक्षेप में धर्म अधर्म को पहचानने का यही लक्षण है। परंपरागत सदाचार, स्मृति और वेद, ये तीनों धर्म के स्वरूप का बोध कराने वाले हैं। विद्वान पुरुषों ने प्रयोजन अथवा फल को भी धर्म का चौथा लक्षण माना है, अर्थात जिनका उद्देश्य एवं परिणाम शुभ है, वो ही धर्म है। राधे राधे राधे।